वेलकम टू वैकेंसी है। मेरा नाम शुभांशु मिश्रा है और आज है 17 तारीख और हाजिर हूँ मैं 17 दिसंबर की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कल के सवाल का क्या आंसर है। कल का सवाल मैंने पूछा था कि सैन्य सम्मान यात्रा का समापन कहाँ हुआ। आपके ऑप्शंस थे देहरादून, उत्तरकाशी, मसूरी, सहारनपुर। इस सवाल का सही जवाब था देहरादून। देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ हुआ। आपके ऑप्शंस हैं पणजी, लखनऊ, मुंबई या कानपुर। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए पणजी। अब आइए थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। जो साइंस इंटरनेशनल फेस्टिवल है इसके बारे में देख लेते हैं। इसका थीम जो इस साल इसका थीम है ये है आज़ादी का महोत्सव, एक समृद्ध भारत के लिए रचनात्मक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का जश्न मनाना। इसका जो पहला संस्करण हुआ था ये आईआईटी दिल्ली में सन 2015 में हुआ था। अब आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है कि हाल ही में शशि थरूर द्वारा लिखी किस पुस्तक का विमोचन हैदराबाद में हुआ। आपके ऑप्शंस हैं एन एरा ऑफ डार्कनेस, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम और सी है वाई आई एम अ हिंदू और डी है प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्री। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्री। आइए देख लेते हैं शशि थरूर से जुड़ी हुई कुछ फैक्ट्स। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, साथ ही ये लोकसभा के सदस्य भी हैं और इनको सन 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो इन्हें इस बुक के लिए मिला है, एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए इन्हें मिला है। और साथ ही पिछले नहीं, ये 10 वर्ष की उम्र से ही लेखन में सक्रिय हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 ये है कि भारत ने 2024 ओलंपिक के लिए टॉप्स एथलीटों की सूची में कितने खिलाड़ी शामिल किए हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए 140, ए 140, बी 144, सी 148 या डी 152। तो इस सवाल का सही जवाब है सी 148 या 148। आइए देख लेते हैं टॉप्स के बारे में। जो टॉप्स है इसका फुल फॉर्म है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और जो टॉप्स योजना के तहत भारत के शीर्ष एथलीट्स जो हैं उनको सहायता प्रदान की जाती है। और इस योजना का जो शुरुआत हुआ था या शुभारंभ हुआ था यह सन 2014 से शुरू है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 ये है कि यूएस फैशन ब्रांड पेंटागोनिया ने अपने परिधानों के लिए किस डेनिम का चयन किया है। आपके ऑप्शंस है खादिम डेनिम और यहाँ पे बुल लिखना था, ये गलती से बैल लिखा गया बुल यहाँ पे लिखना था। खैर, बुल डेनिम, फैब्रिक, वाश्ड डेनिम और स्ट्रेच डेनिम। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए खादिम डेनिम। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 ये है कि हाल ही में अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, ये कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, गुजरात। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तराखंड। अब जरा उत्तराखंड की बात आई है तो उत्तराखंड से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड की राजधानी का नाम देहरादून और ये जो आपका स्कॉट वन्य जीव है ये उत्तराखंड के किस ज़िले में है, ये है आपके पिथौरागढ़ ज़िले में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम क्या है, गुरमीत सिंह। फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था, 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था। उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं, उत्तराखंड में टोटल 13 ज़िले हैं। और उत्तराखंड में कितने नेशनल पार्क हैं, तो उत्तराखंड में टोटल 6 नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ है, ये भी उत्तराखंड में है। और जो लोकसभा में उत्तराखंड की संख्या है या सीटों की संख्या है, लोकसभा में उत्तराखंड की जो सीटों की संख्या है वो है 5 और राज्यसभा में सीटों की संख्या है 3। राज्यसभा में सीटों की संख्या 3 है। तो ये है उत्तराखंड से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स। अब दोस्तों इस वीडियो का टारगेट रखते हैं कम से कम 5 लाइक का। इस वीडियो पे 5 लाइक आप कर दीजिए। साथ ही आपके लाइक्स और आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे से अच्छे वीडियोस को या और अच्छे से अच्छे तरीके से आपको करंट अफेयर्स पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 ये है
कि एडीबी बैंक ने भारत के 2021-2022 वित्त वर्ष के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है। आपके ऑप्शंस हैं 8.4%, 9.7%, 8.2%, 9.5%। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 9.7%। अब जो एडीबी बैंक है इसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय फिलीपींस में है और जो इसके चेयरपर्सन है ये मसात्सुगु अस्कावा हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 ये है कि किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को कोविड-19 संक्रमण हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं डेविड वार्नर, पैट कमिंग्स, स्टीव स्मिथ या डी मिचेल स्टार्क। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी पैट कमिंग्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 ये पूछ रहा है कि आईसीसी ने किन 2 खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है आपको ये बताना है, ये द है। और तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है आपको, पहला डेविड वार्नर, हेली मैथ्यूज़, दूसरा दिया हुआ है विराट कोहली, रोहित शर्मा, तीसरा ट्रेंट बोल्ट, बाबर आजम और फोर्थ मिचेल स्टार्क, जॉनी बेयरस्टो। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए डेविड वार्नर, हेली मैथ्यूज़। आप देख सकते हैं ये डेविड वार्नर हैं और ये कैरेबियन वुमेन क्रिकेटर हैं हेली मैथ्यूज़। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 ये पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 15 दिसंबर। ये मुख्य तौर पर भारत, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया जैसे जो चाय पीने वाले देश हैं वहाँ पे मुख्य तौर पे इसको मनाया जाता है। और अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ, आज का आखिरी प्रश्न। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ वैसे तो सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मगर ये कुछ हम कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये क्वेश्चन ये है कि यूनेस्को ने किस त्यौहार को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। आपके ऑप्शंस हैं कोलकाता का दुर्गा पूजा, बिहार का छठ पूजा, महाराष्ट्र का गणेश पूजा या पुरी का रथ यात्रा। इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए कोलकाता का दुर्गा पूजा। इसे यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। तो ये था कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर 17 दिसंबर 2021 से जुड़ा हुआ। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है कि आपका जो क्वेश्चन बन रहा है आज का वो ये है कि यूएस फैशन ब्रांड पेटागोनिया ने अपने परिधानों के लिए किस डेनिम का चयन किया। आपके ऑप्शंस हैं खादिम डेनिम, बी बेल, यहाँ पे फिर से गलती से बेल ही लिखा हुआ है, यहाँ पे बुल होगा, तो बुल डेनिम फैब्रिक, वॉश्ड डेनिम और स्ट्रेच डेनिम। आपको इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ से भी आप अपना जो इसका PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।